प्यारे दोस्तों, वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का इस तरह का भी सवाल आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसे आप जो है इस वीडियो में बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय है। जो ऊपर वाले जो समीकरण है इसको पहले उतारेंगे और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बराबर a प्लस बी। वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए हमको जो अचर पद है यानी कांस्टेंट टर्म है वो बराबर के इस तरफ होनी चाहिए, इधर सिर्फ और सिर्फ जीरो होनी चाहिए। अभी हमें ये जो है x बटे प्लस वाई बटे बी यानी ये भिन्न के रूप में है, तो इसको हमें ये क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, a और b का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ए बी हो गया, a से भाग देंगे ए बी में तो a कट जाएगा, b रह जाएगा, तो b को x से गुना करेंगे तो bx। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा b कट जाएगा, a रहेगा, ए वाई हो गया, बराबर यहाँ पर हो गया a प्लस बी। अब यहाँ पर लिखेंगे तिरछे जब गुना हो जाएगा bx प्लस ए वाई, बराबर इधर तिरछे गुना कर देंगे, ए बी को a प्लस बी से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये सारे कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, इधर जीरो रहना है, तो यहाँ पर होगा bx प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, बराबर जीरो। ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण। अब ये दूसरे समीकरण के लिए यहाँ पर लिखेंगे तथा x बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। यहाँ पर जो शर्त लिखा है नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नीचे में हर जीरो नहीं होने चाहिए। किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हर जीरो नहीं होता है, वो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पर भी एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लेंगे, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर से भाग देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तो ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर रहेगा, ऊपर में हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस इसी तरह हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बराबर 2। तो अब यहाँ से होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर जीरो। वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए इधर बराबर के समीकरण में बराबर की इस तरफ में सिर्फ जीरो होनी चाहिए। ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। दोस्तों, अब जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को वज्र गुणन विधि से हल करने पर ये लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बटे, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में x बटे जब लिखेंगे तो x का गुणांक को हम छोड़ देंगे, y का गुणांक पकड़ेंगे, ऊपर वाला लाइन में y का गुणांक लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे। तो y का गुणांक यहाँ पर फर्स्ट समीकरण में a है और सेकंड समीकरण में y का गुणांक a स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे a बटे फिर a स्क्वायर। उसके बाद अचर पद वाला लिखेंगे, अचर पद माइनस ए स्क्वायर बी और फिर माइनस ए बी स्क्वायर है सेकंड समीकरण के लिए ये है, तो उसी तरह से ऊपर नीचे करके लिख लेना है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और नीचे में सेकंड समीकरण का अचर पद है माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, फिर लिखेंगे इसमें y बटे, पाई बटे जब करेंगे तो ये बतिया x में ये जो बात लिखा है वो y वाला के लिए शुरू में यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, नीचे में माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला अचर पद वाला हो गया। अचर पद वाला के लिए फिर y बटे जब कर रहे हैं तो y के बाद फिर क्या आता है अचर पद, अचर के बाद फिर x वाला। समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक क्या है b है और यहाँ पर सेकंड में है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे b और नीचे में फिर बी स्क्वायर। इस तरह से हो गया।
फिर लिखेंगे अचर पद के लिए यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर ऐसे कर दिए। तो यहाँ पर ये जो लिखा है बी बटे स्क्वायर, बी नीचे में बी स्क्वायर और लास्ट में क्या बच गया, ये ए स्क्वायर रह गया, यहाँ पर ए स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तिरछे गुना करेंगे, ए का तिरछे गुना होगा इसके साथ, फिर माइनस देने के बाद ए स्क्वायर का गुना होगा इसके साथ। उसी तरह सब में करेंगे, जब पहले की वीडियो हम डाल दिए हैं। इसका गुना भी इसके साथ और इसका गुना फिर इसके साथ, इसका गुना फिर तिरछे इसके साथ, इसका गुना फिर तिरछे इसके साथ। अब यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ पर क्योंकि इधर जगह ख़त्म हो गया है। अब लिखेंगे x बटे इसका जो वैल्यू हो रहा है वही लिखेंगे। a को जब गुना करेंगे -2a स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा -2a³ बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर a का गुना हो रहा है -2a स्क्वायर बी स्क्वायर से, लिखेंगे a गुना -2a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर माइनस दे दिया अपने मन से। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर को गुना करेंगे इससे, माइनस अपने मन से दे दिए ए स्क्वायर गुने अंदर में माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ये हो गया x का। फिर लिखेंगे बाई बटे में है, इसका गुना होगा बी स्क्वायर के साथ, मतलब कि माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर गुने यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर। फिर अपने मन से माइनस दे दिए। फिर यहाँ देखेंगे -2a स्क्वायर बी स्क्वायर गुने बी, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर गुने बी, ये y का हो गया। अब आगे करेंगे, फिर 1/, करेंगे 1/, के लिए b गुने ए स्क्वायर होगा, b गुने ए स्क्वायर, फिर माइनस देने के बाद बी स्क्वायर गुना ए। यहाँ तक हो गया। अब चलेंगे अगले समीकरण के लिए। यहाँ पर देखिए x के लिए अब कर रहे हैं x बटे, यहाँ पर हो जाएगा -2a³ बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस प्लस ए पर पावर 4 बी माइनस प्लस a³ बी स्क्वायर। ये हो गया x वाला काम हो गया। अब y बटे करेंगे, y के लिए हो जाएगा बी स्क्वायर का गुना होगा इससे, तो हो जाएगा -a स्क्वायर b³, -a स्क्वायर b³, फिर होगा -ab4 और फिर आगे माइनस हो जाएगा, ये b का गुना होगा इससे, तो माइनस प्लस 2a स्क्वायर b³, फिर बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1/, करके यहाँ पर हो गया a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x वाला जो किए हैं, यहाँ पर देखिए a प्लस a³ बी स्क्वायर है, -2a³ बी स्क्वायर है, नहीं कि -2 में से एक घट जाएगा तो -a³ बी स्क्वायर रह जाएगा। तो अभी चूँकि ये बहुत लंबा है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब यहाँ सब आगे चलेंगे, यहाँ से मिटा देते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ से हम मिटा देते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, बहुत छोटा स्पेस नहीं है, इतना मिटा देते हैं, इतना में हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं। अब ये हो जाएगा x बटे, इसको लकीर खींच दिए, x बटे ये होगा a4b माइनस a³ बी स्क्वायर बराबर y बटे होगा
y क्लिक करेंगे यहाँ पर, +2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ पर रह जाएगा प्लस में ए स्क्वायर बी क्यूब, और यहाँ पर फिर एक ये रह गया माइनस ए बी 4 बराबर, फिर 1 लिखेंगे, इसमें ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, तो ए बी दोनों में है, ए बी हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने तो इसमें क्या रहेगा ए माइनस बी हो गया, है ना। ए बी इसमें भी, ए बी इसमें भी, ए बी कॉमन ले लेंगे तो इसमें रह जाएगा ए और इसमें रह जाएगा बी, यानी ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। अब देखिए यहाँ बहुत आसान हो गया, अब थोड़ा सा बचा है। अब लिखेंगे x बटे, इसमें देखिए a4b है माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, अब इसमें देखिए a4 यहाँ है, ए क्यूब यहाँ पर, यानी दोनों में कॉमन ए क्यूब है, b इसमें है और इसमें बी स्क्वायर है, तो b भी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ए क्यूब बी हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें रह जाएगा a, बाकी बच जाएगा a माइनस, इसमें रह जाएगा b, a माइनस बी बराबर, फिर करेंगे y बटे, इसमें क्या कॉमन, इसमें बी क्यू है, b4 है, इसमें ए स्क्वायर ए है, यानी कि ए तो हो गया ए बी क्यूब, इसमें कॉमन ले लेंगे तो इसमें रह जाएगा ए माइनस, इसमें बी हो गया बराबर 1/ab माइनस 1/ab इंटू ए माइनस बी। अब कितना अच्छा एक जैसा दिख रहा है यहाँ, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, सब में है, तीनों में कॉमन लिखेंगे, इसीलिए x बराबर हो जाएगा ए क्यूब बी इंटू ए माइनस बी बटे ए बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट गया, ऊपर में रह गया ए क्यूब बी बटे ए बी बराबर हो गया, बी कट गया और ए से ए क्यूब कटेगा, काटेंगे तो ए स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर इसमें रह गया, फिर तथा नीचे लिखेंगे तथा y बराबर हो गया आपका, y के देखिए ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा ए बी क्यू इंटू ए माइनस बी, ए बी क्यू इंटू ए माइनस बी, है ना, ए बी क्यू इंटू ए माइनस बी बटे फिर ई अचर पद वाला ए बी इंटू ए माइनस बी, ए बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट गया, ए एक भी कट गया, अब बी यहाँ पर हो गया बी क्यू बटे बी मतलब बी स्क्वायर, लिखेंगे अतः x बराबर ए स्क्वायर, अब y बराबर बी स्क्वायर, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इसे आप ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जो है आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं सीधे आप तक पहुंच जाए। दोस्तों जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, शुक्रिया।